क्या ये थ्योरी हमेशा सही होती है कि जब से निवेश करना शुरू करो तब सही होता टाइम? देखिए एसआईपी के लिए ये सही स्टेटमेंट है। जब मार्केट आज अच्छी चल रही है, अब देखिए मार्केट अच्छी क्यों चल रही है? मार्केट तीन चीजों पे निर्भर करती है। शॉर्ट टर्म में खबरों पे निर्भर करती है कि इजराइल और पैलेस्तीन का क्या होगा। मीडियम टर्म में कमाई, ये कंपनियों की कमाई कितनी है आई पे निर्भर करेगी। लॉन्ग टर्म में मैक्रो इकोनॉमी पे डिपेंड करेगी। करेक्ट। ये तीन चीजों पे निर्भर होगी। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको खबरों की पकड़ रखनी पड़ेगी। राइट। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको डेफिनेटली कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे बहुत ज्यादा तवज्जो देना पड़ेगा। जैसे इस क्वार्टर में क्या अर्निंग आई, ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है अर्निंग्स, उस पे नजर रखनी पड़ेगी। तो आई थिंक खबर पे तो किसी कल क्या छपेगा पता नहीं होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिया की लास्ट 20 साल से जो फिर भी 12% की इजाफा हो गया 20 साल में, उसमें बहुत दिक्कतें थी। अगले 20 साल लुक रोजियर देन द लास्ट 20 ईयर्स, इस पे कोई दो राय नहीं है। तो क्या 12% की वापस बढ़त आने की संभावना है इक्विटी में? मेरे हिसाब से इंडेक्स लेवल पे है। अब अगर 385 इक्विटी फंड्स हैं एक्टिव वाले, पैसिव वाले नहीं, उसमें 150 फंड मैनेजर हैं, तो सब तो बेवकूफ नहीं हो सकते, सब स्मार्ट भी नहीं हो सकते। क्या 3-4% का अल्फा निफ्टी पे निकालना मुमकिन है? मेरे हिसाब से मुमकिन है। आनंद राठी मॉडल पोर्टफोलियो 11 साल में निकाला 4% का कंपाउंडेड अल्फा निकाला। तो अगर आप 15-16% टैक्स एफिशिएंटली इक्विटी में कमा सकते हैं तो क्यों ना कमाए? पॉइंट 1। करेक्ट। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कितने पैसे पे। इंडिया की सबसे दुखद बात, मुझे बहुत दुख होता है कि मैं इस इंडस्ट्री में 18 साल से हूं और मैंने उस पर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। मुझे लगता है कि आज इंडिया में 670 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स है। 670 लाख। 10 साल पहले सिर्फ 270 लाख करोड़ थी। तो इंडिया ने तो सेविंग तो बेहतरीन की, जितनी चादर उतनी फैलाओ, खर्च मत करो। इसकी वजह से जो सेविंग आई है 270 लाख करोड़, 10 साल में 670 लाख करोड़। 10 साल पहले जो फाइनेंशियल एसेट्स थी वो 51% की थी, आज 52 की। करेक्ट। इतनी हमने फाइनेंशियलाइजेशन की बात की, 1% से बढ़ा है। तो ये दुखद बात है। अब अगला 10 साल ऐसा ना हो, ये हम सबका कर्तव्य है। और आप ये अभियान चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दिवाली पे इंसान ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करता है, ज्यादा सोचता है। और उससे ज्यादा दुखद बात ये है कि इंडिया के म्यूचुअल फंड में जो एसेट्स हैं वो करेंसी से कम है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और करेंसी कैश में वो ज्यादा है और इक्विटी में कम है। तो हम ये शो में मैं कहता रहता हूँ कि 60% इक्विटी होना चाहिए, अब देख रहा हूं मैं 4% है। तो ये बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट होने की संभावना भी है। और जो सेबी ने भी किया और आपने भी अभियान एजुकेशन का चलाया है, 2013 से एक सेपरेट सा खर्च करने का इन्वेस्टर एजुकेशन बजट बना। करेक्ट। तो अब रिटेल इन्वेस्टर मार्केट की गिरावट से और उतार चढ़ाव से इतना घबराता नहीं। ये मिड कैप वालों ने ना बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया टॉप 100 वालों को, या लार्ज कैप को। देखिए क्या ज़बरदस्त रिटर्न है, लार्ज कैप वाले कम कर रहे हैं। तो एसआईपी में भी बहुत बड़ा पैसा इन फंड्स की तरफ आया। तो और आप लोगों को शायद ये मजबूरी भी हो सकती है कि जब वही 10-20 अच्छी कंपनी तो बार बार घुमा फिरा के पैसा उसी में जाएगा, तो ओवर वैल्यूएशन होता होगा वहाँ पे। तो जो पूरा मिड कैप यूनिवर्स है उस पर आपकी टिप्पणी क्या है? उसके बाद फिर लोग फंड समझते हैं। बिल्कुल नीरज जी, देखिए आंकड़ों के आधार पर अगर हम समझना चाहें, जैसे निफ्टी मिड कैप 150 की लेवल है 14,500 की। अब कमाई कितनी उसकी, ताकि पी समझ में आ पाए। जैसे निफ्टी की 19,000 की लेवल मानते हैं अंदाजन, तो 944 की कमाई आने वाली है इस साल। ये हमारी उम्मीद है। हम स्कोर बोर्ड को देखते रहते हैं। जब 2 क्वार्टर हो गए तो क्या स्कोर बोर्ड ठीक चल रहा है, शायद ये मैच जीत जाए 944 इस साल का। तो अगर हम अर्निंग्स ऑफ मिड कैप की देखें तो उसकी इस साल की अंदाजा है हमारा 591 का। ओके। और ये भी होता दिख रहा है। अगर ये हो गया और मैं देखूं कि निफ्टी मिड कैप की जो पी होती है ना सर, लार्ज कैप से 2 पी ज्यादा होती है, लास्ट 22 साल का डेटा है। राइट। तो अगर मैं 22 की पी मानूं इसकी कि ये फेयर वैल्यू हो गई, निफ्टी की 20 की फेयर वैल्यू मान लूं, तो निफ्टी मिड कैप की वैल्यू आनी चाहिए 13,000 की लेवल की फंडामेंटली। है 14,500, तो 1,500 ज्यादा है फंडामेंटली। तो वो हो गए 10.5% ज्यादा ऑन द एवरेज वैल्यूएशन इट कमांड्स। तो इसको हम कहते हैं फ्रॉथ। जैसे कॉफी में दूध के ऊपर थोड़ी छाछ होती है, मतलब जो कहते हैं उसको झाग होती है, तो वैसे ही मिड कैप में 10.5% की झाग है, लार्ज कैप में नो झाग। लार्ज कैप में नो झाग, वो 20 पी पे ही चल रहा है। और लॉन्ग टर्म एवरेज भी अगर आप इंटरेस्ट रेट को न्यूट्रलाइज करें, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता, बट तो 20 की आप एवरेज पी मान लें
तो ये वाला 1% का झाग है, इसमें 10% का झाग है, और सबसे आश्चर्यचकित जहां पे ये भी आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि स्मॉल कैप बहुत ओवर वैल्यूड हो गया है, उसमें झाग नेगेटिव है। मतलब उसकी फेयर वैल्यू आनी चाहिए, फेयर वैल्यू आनी चाहिए 12,000 के बदले 14,000, राइट। और आज वो 12,000 पे है। और किसी के पास मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं, तो वो जाके अगले दिन सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, या कोई फार्मूला लगाए, या इस 10 लाख को थोड़ा थोड़ा करके डालता रहे। मेरे हिसाब से इस 10 लाख को अगर जब भी वैल्यूएशन फंडामेंटल की इक्वल आती तो हम अपने क्लाइंट को कहते हैं कि आप डाल दो। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से, हमारे हिसाब से निफ्टी 19,000 पे होनी चाहिए। अगर 19,500 पे है तो स्टैगर करें, 18,500 आ जाए तब पूरे पैसे जो बचे हुए हैं वो डाल दें। तो आपको किस्तों में स्टार्ट करना है, 6 किस्तों में। अगर 10 लाख रुपए है, समझो 10 लाख रुपए फॉर ईज ऑफ कंप्यूटेशन 10 महीनों में मैं डालूंगा, तो आपने 6 स्कीम के लिक्विड फंड में पैसे डाले और उधर से ट्रांसफर, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का इंस्ट्रक्शन दे दिया इन फंड मैनेजमेंट को। तो 10 किस्तों में हर 6 स्कीम, तो आपके 6 किस्त हर महीने जाएंगी, राइट। तो 10 किस्तों में 60 किस्तों में आपके पैसे अंदर चले जाएंगे। ये आपने शुरू कर दिया, 2 महीने हो गए, और मार्केट में कुछ आई खबर तो मार्केट 18,500 आ जाए, तो आपके सिर्फ 2 किस्तें ही गई हैं। बाकी 8 किस्तें जो बाहर हैं, एएमसी को तब आप लेटर लिख दें या इंस्ट्रक्शन दे दें कि जो बाकी किस्तें वो भी अब आज ही डाल दें। ओके। तो जो समझ के चले थे वो 10 महीने तक आपको ऐसे ही रहना है, कोई बंदिश तो है नहीं। बंदिश नहीं। तो अगर 3 किस्तें गई हैं और मार्केट 15% गिर जाए, तो आप बाकी 7 किस्तों का वेट क्यों कर रहे हैं? वो 7 किस्तों को एडवांस करें और आपको वो मिल गई। टाइमिंग करनी आती नहीं है हमें किसी को, बट अगर ऊपर वाले की दया से टाइमिंग के चक्कर में मिल गए पैसे, आपके पैसे बाहर थे, डाल दो, तब तो डाल ही दो। तो ये रणनीति हम अपने एचएनआई क्लाइंट्स को सदियों से बताते आ रहे हैं, और इसमें बहुत आंकड़े करके रिसर्च की तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी निकलती है।